जितने भी लोग आप में से एक्टर बनना चाहते हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कौन कौन एक्टर बन सकता है, उसके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, कौन से एज में आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या उसके लिए मुंबई आना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे इफ बट्स हैं जो कि आपको रोक रहे हैं। वो सारे इफ बट्स को, सारे डाउट्स को, सारे क्वेश्चंस को दूर करूंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स अकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड का गूगल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके मन में बॉलीवुड में एंट्री को लेकर जो भी डाउट्स होते हैं, बस आपको यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करने, साथ में स्पेस देके जॉइन फिल्म्स टाइप करना, आंसर के रूप में आपको वीडियो मिल जाएंगे। क्योंकि इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग यूनिवर्सिटी में 2000 से भी ज्यादा वीडियो अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए, जिससे कि आपका बॉलीवुड में आने का रास्ता आसान हो सके। तो अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है वो ये है कि किस एज ग्रुप में फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए, वो कौन सी एज होती है जो सबसे बेस्ट है। तो आज मैं बताता हूं सबसे बेस्ट एज क्या है। वही एज सबसे बेस्ट है जो इस समय आपकी है, राइट। जो भी आपका एज ग्रुप है, आप चाहे 20 साल के हैं, चाहे 14 साल के हैं, चाहे 4 साल के हैं, चाहे 40 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अभी प्रेजेंटली एज क्या है। रीजन, फैक्ट है कि कोई भी फिल्म बनेगी, वेब सीरीज बनेगी, एड फिल्म बनेगी, सीरियल बनेगा, तो उसमें हर एज ग्रुप के लोग होंगे, हर एज ग्रुप का एक कैरेक्टर होगा। तो अगर कैरेक्टर है तो रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट है तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, आपकी जो भी एज हो। मैं हमेशा मजाक में कहता हूं, कई बार जब वर्कशॉप करता हूं, क्लासेस करता हूं, कि भाई जो जिंदा है और जो अभी तक मरा नहीं वो फिल्म इंडस्ट्री में आ सकता है। इसके लिए एज बैरियर है ही नहीं। हमने ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स देखे हैं। मैंने बार बार आपसे कहा है कि रेड फिल्म में 80 इयर्स की ओल्ड लेडी ने डेब्यू किया। मैं खुद जानता हूं, हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं यज्ञेश शर्मा। 65 इयर्स की एज में उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन लाइव क्लासेस से एक्टिंग सीखी और आज वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो एज कहीं भी मैटर नहीं आती। वहीं 10 साल की एक बच्ची हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन एक्टिंग क्लास से एक्टिंग सीखी और आज वो काम कर रही हैं। तो देखिए, 10 साल, 65 साल, 30, 35, हर साल हर एज ग्रुप के लोगों को मैं जानता हूं जो जॉइन फिल्म्स के स्टूडेंट हैं और आज बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो एज वाला जो आपका क्वेश्चन मार्क है उसको माइंड से बिल्कुल हटा दीजिए। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। सेकंड पॉइंट कि इसके लिए पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है, कौन सी पढ़ाई लिखाई जरूरी है, कौन सा डिप्लोमा जरूरी है, कौन सी डिग्री जरूरी है। एक्चुअली फैक्ट ये है कि ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है और इस वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। आप ही मुझे बताइए, अगर किसी ने MBBS किया हुआ है तो क्या वो इंजीनियरिंग के लिए जाके इंटरव्यू दे सकता है? बिल्कुल नहीं। जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, टॉप किया है, तो क्या वो बैंक में कैशियर के लिए अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। जिसने बैंकिंग की पढ़ाई की है, क्या वो डॉक्टर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। आप कहेंगे क्या अजीब सा मजाक है, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको अगर किसी भी प्रोफेशन में जाना है तो आपके पास पर्टिकुलर उसके लिए डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना है तो आप चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंकर हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं या स्टूडेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कोई आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछता कि आप किस प्रोफेशन से आए हैं, कौन सी पढ़ाई आपने की है। तो मुझे लगता है एकमात्र यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आपने क्या किया है वो मायने नहीं रखता है, आप क्या कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी की वैल्यू है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री कोई और दूसरी हो ही नहीं सकती। इस बात के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बात मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं कि बार बार ये बातें आती हैं कि देखिए बाकी चीजों की तो पढ़ाई होती है, इसकी भी पढ़ाई होती है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं आप सीख सकते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं सीख सकते हैं। पर्टिकुलर उस प्रोफेशन जिसमें आप एंटर होना चाहते हैं वो सीखिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। लेकिन आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आपने किसी भी की चीज की प्रोफेशनल पढ़ाई की हुई है, चाहे फाइनेंस की या किसी भी चीज की, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपसे सीधे बोला जाएगा एक्टर है, करके दिखाइए ऑडिशन में, सिंगर है, करके दिखाइए ऑडिशन में, राइटर है, कहानी सुनाइए, फिल्म मेकर है, करके बताइए। यहां पर उस डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं है कि किस बैकड्रॉप से, किस बैकग्राउंड से हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको यह इंकरेज नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी कि आप पढ़ाई ना करें। आप पढ़ाई करें क्योंकि वो जिंदगी भर काम आएगी, जिंदगी में काम आएगी। लेकिन किसी भी पढ़ाई की कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, ना तो यहां पे कोई आपको एडवांटेज दिलाएगा, ना ही इसका कोई आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एनएसडी भी बहुत सारे लोग करते हैं, वहां से डिप्लोमा लेकर आते हैं, लेकिन वो सभी लोग काम नहीं कर पा रहे। उनके पास तो डिप्लोमा भी है, लेकिन डिप्लोमा दिखा के उनको कभी भी रोल नहीं मिलेगा। उनको रोल हमेशा ऑडिशन से ही मिलेगा। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री आपको कहां पर मिलेगी? ओके, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट कि आपके पास डिग्री, डिप्लोमा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपके माइंड के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, हमारा लुक कैसा होना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने ऑडिशंस भी देखे होते हैं, वहां लिखा रहता है अप मार्केट रिच लुक, तो आप लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल ही गलत अप्रोच है ये। आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, आप जैसे भी दिखते हैं, आपकी कद काठी जैसी भी है, आपका स्किन का कलर जैसा भी है, वो बेस्ट है। और इसको प्रूव करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आप देखते ही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हर तरह की पर्सनैलिटी के लोग काम कर रहे हैं, हर तरह के लुक के लोग काम कर रहे हैं, हर तरह की हाइट के लोग काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह बैरियर नहीं है। हाँ, ये बहुत साल पहले कभी हुआ करता था कि पर्टिकुलर एक लुक होगा तो आप हीरो बन सकते हैं, हीरोइन बन सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बन सकते। आज टीवी इंडस्ट्री में आप देखिए, जितनी भी मेन लीड लड़कियां काम कर रही हैं, उनकी हाइट बहुत अच्छी नहीं है, वो उनकी पर्सनालिटी वो अप मार्केट भी नहीं है सभी की, लेकिन फिर भी काम कर रही हैं। नॉर्मल लुक बल्कि आजकल ज्यादा पसंद किया जा रहा है। 2019 का एक वीडियो मैंने बनाया था कि हाईएस्ट ग्रॉसर जो हीरो रहे वो नॉर्मल लुक के थे। आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, विक्की कौशल, ये सारे लोग वो थे जो ट्रेडिशनली हीरो के लुक में नहीं आते लेकिन काम कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप वेब सीरीज में देखेंगे तो कमाल ही हो गया। अलग अलग तरह के फेसेस को आज यूज किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब टैलेंट की कदर है। अब आपका फेस सेकेंडरी है, अब आपका मेन टैलेंट है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना, इरफान खान, इन लोगों ने साबित कर दिया है कि लुक इतना मैटर नहीं करता है, टैलेंट अगर अच्छा है तो उस पर्सनालिटी में आप कोई सा भी रोल प्ले कर सकते हैं। जैसा मैंने कई बार एग्जांपल दिया, इरफान खान ने जुरासिक पार्क में पूरे के पूरे एडवेंचर पार्क के मालिक का रोल किया है, जबकि पहले ऐसे बिलियनियर के उनको रोल नहीं मिलते थे। लेकिन हॉलीवुड ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि पर्सनालिटी और लुक मैटर नहीं करता है। तो आपकी जैसी पर्सनालिटी है, जैसा लुक है, जैसा कलर है, बस उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है कि क्या पढ़ाई या फिर चलते हुए बिजनेस के साथ या जॉब के साथ भी हम एक्टर बन सकते हैं? 100% बन सकते हैं। देखिए, अगर आपकी पढ़ाई चल रही है तो आप पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन ऑडिशंस दे सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। अब मुंबई में ऑडिशंस नहीं हो रहे, आप कहीं से भी ऑडिशन दे सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप आराम से जॉब के साथ ऑडिशंस दे सकते हैं। बिजनेस में है तो भी कर सकते हैं। इसके पीछे फायदा क्या है? फायदा ये है, जो आपके फैमिली वाले थोड़े से घबराते हैं कि यार आपको मुंबई जाना पड़ेगा, फिर आप भी सोचते हो मुझे साल, 2 साल, 3 साल का टाइम लेके जाना पड़ेगा, अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने चलती हुई पढ़ाई, काम के साथ साथ ऑडिशन देना शुरू कीजिए। जैसे ही आपको काम मिल जाए आप वो काम करके आ जाइए। अब आपका एक वर्क प्रोफाइल बन गया, वर्क एक्सपीरियंस बढ़ गया। तो जब तक आपको लगे कि मैं 10-12 दिन बिजी नहीं होने लग गया हूं, तब तक अपने चलते हुए काम को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब इतना काम मिलने लग जाएगा तो आप पढ़ाई को या बाकी चीज़ों को उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। ये बहुत आसान है। होता यह है कि हम डिसीजन नहीं लेते, हम एक्शन नहीं लेते, हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अगर फिर भी आपको इस तरह की कोई गाइडेंस की कभी भी जरूरत पड़े तो जॉइन फिल्म की सपोर्ट टीम का जो नंबर है स्क्रीन पर दिया हुआ है 8433666618, उस पर कॉल करके ऑफिस टाइम में आप कभी भी सपोर्ट टीम से गाइडेंस ले सकते हैं। फिफ्थ डाउट और पॉइंट जो आपके मन में आता है वो ये है कि क्या मुंबई आना कंपलसरी है? नहीं, मैंने लास्ट पॉइंट में भी आपको क्लियर किया। अब आपको ना तो एक्टिंग सीखने के लिए मुंबई आना जरूरी है, ना अब आपको एक्टिंग करने के लिए मुंबई बेस्ड होना ही जरूरी है। बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अब तो डोमेस्टिक शूटिंग बहुत बढ़ गई है। मुंबई के अलावा बाकी शहरों में भी, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, नोएडा है, उत्तर प्रदेश में तो अब फिल्म सिटी बन गई है, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, यहां पे लगातार शूट्स हो रहे हैं। अब अगर वहां शूट होंगे तो वहां के कलाकारों की जरूरत पड़ेगी।
तो अगर आप वहां पर हैं या उसके आसपास रहते हैं तो आपके पास मौके ज़्यादा पड़ गए। जबकि पहले क्या होता था, मुंबई से ही सारी यूनिट को लेके जाया जाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आसपास के कलाकारों की तलाश की जाती है। आपने देखा ही है, बीच में मुकेश छाबरा बहुत अलग अलग शहरों में कास्टिंग कर रहे थे, और भी जितने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, अब वो लगातार अलग अलग शहरों में जाके कास्टिंग कर रहे हैं। तो अब मौके चल के मुंबई से बाहर निकल रहे हैं, आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को सबको यही समझाऊंगा कि प्लीज़ अपने शहर में रहते हुए तैयारी करें, वहीं से ऑडिशन देना शुरू करें, ताकि मुंबई के खर्च से आप बच सकें, आपका टाइम बच सके, और जब आपको काम मिलना शुरू हो जाए तब आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा, आपके पास सेविंग भी हो चुकी होगी और आप तैयार भी हो चुके होंगे। आपके घर वाले भी आप पे ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे कि हाँ अब आपको काम मिल सकता है। तो मुंबई आना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आप अपनी जगह, अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर से ही करियर की शुरुआत कर सकते हैं। 6 पॉइंट आता है कि लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद चल रहा है तो इंडस्ट्री में फिर कैसे क्या काम करेंगे। यही तो अनोखी और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है इंडस्ट्री की। सारे सेक्टर रुक गए, सारी जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बिजनेस हैं, उन सब में ड्रॉप डाउन आया, लेकिन अकेला एंटरटेनमेंट सेक्टर था जो लॉकडाउन में भी मोर देन 48% की ग्रोथ से ग्रो किया। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे कभी भी कोई भी फर्क नहीं आ सकता, बिकॉज आदमी अकेला होगा तो एंटरटेनमेंट देखेगा, ग्रुप में होगा तो एंटरटेनमेंट देखेगा, सुखी होगा तो एंटरटेनमेंट देखेगा, दुखी होगा तो एंटरटेनमेंट देखेगा। मतलब एंटरटेनमेंट की वैल्यू हमेशा बनी रहेगी, और इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए नए एक्टर की, नए कलाकारों की भी रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। आज भी महाराष्ट्र में जब सेकेंड लॉकडाउन लगा तो भी शूटिंग्स को छूट मिली, और अभी भी शूटिंग्स के लिए स्पेशल परमिशन लेके शूटिंग की जा सकती है। और अब जब शूटिंग किसी एक शहर में रुक रही है तो प्रोडक्शन हाउस क्या कर रहे हैं, दूसरे शहरों की तरफ रुक कर रहे हैं, क्योंकि जो टेलीकास्ट है वो रुक नहीं सकता, जो डेडलाइंस हैं, टाइमलाइंस हैं, वो रुक नहीं सकती, और इंडस्ट्री हमेशा नए नए तरीके निकालती रहती है काम करने के। लॉकडाउन में ही राम गोपाल वर्मा ने फिल्म बना ली, और भी बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंटल मूवी बना ली। मतलब साफ है कि इस लॉकडाउन में भी आप अपनी क्रिएटिविटी को आगे ला सकते हैं, खुद को एंटरटेन कर सकते हैं, दूसरों को एंटरटेन कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में उम्मीद भी बन सकते हैं। तो लॉकडाउन से भी इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल थे, बल्कि उनको और बेनिफिट हुआ, क्योंकि कुछ एक्टर्स बाहर चले गए थे और जो सीनियर एक्टर हैं उनको काम करने में थोड़ा सा डर लग रहा था, झिझक थी, तो नए एक्टर्स को बल्कि और ज़्यादा काम मिलना शुरू हो गया। तो ये फैक्ट है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अब सबसे लास्ट में जो पॉइंट आता है वो ये है कि इसका मतलब क्या कोई भी एक्टर बन सकता है? हाँ, वैसे तो इसका जवाब है कि हाँ, हर कोई एक्टर बन सकता है। मेरी तो ये थ्योरी है कि वी आर बॉर्न एक्टर, जो आपको मालूम है कि मैंने स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में, जो कि बेस्ट सेलर बन चुका है अब ये मेथड, इसमें मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि वी आर बॉर्न एक्टर, हम पैदाइशी कलाकार हैं। मैं जब एक्टिंग क्लास में एक्टिंग भी सिखाता हूं तो यही कहता हूं कि मैं आपको एक्टिंग नहीं सिखाता हूं, मैं आपके अंदर के एक्टर को डिस्कवर करता हूं। तो एक्टर सभी बन सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको सीखने की जरूरत नहीं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप डायरेक्टली ऑडिशन देना शुरू कीजिए। मैं पॉइंट बता चुका हूं कि आप अपने शहर से, गांव से ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं, तो इतना कोई परेशानी की बात नहीं। कोई भी आप अपने स्मार्टफोन से ऑडिशन रिकॉर्ड करिए और भेज दीजिए। हाँ, ऑडिशन से रिलेटेड अगर आपको बहुत कुछ जानकारी चाहिए हो, कैसे पता करते हैं, कैसे जानते हैं कि ऑडिशन कैसे देना है, तो उसके लिए आप एक स्पेशल वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक्टिंग आती है तो कोई भी आप पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा कि नहीं आप एक्टिंग, ये आपको तय करना है, पूरी तरह से आपको एनालाइज करना है, तो आप एनालाइज कीजिए। लेकिन अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे साधन हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी तक का सबसे अफोर्डेबल और सबसे ज़्यादा प्रभावी और सरल तरीका जो है वो है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको मंगवा सकते हैं। इससे आप बड़ी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं, पहला स्टेप ले सकते हैं एटलीस्ट। या आप चाहें तो अपने आसपास कहीं थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी कोविड के बाद से लॉकडाउन में थिएटर की एक्टिविटी उतनी नहीं चल रही है, लेकिन आप सीख सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। तीसरा जो मैं सबसे अच्छा ऑप्शन मानता हूं कैमरा एक्टिंग के लिए, विजुअल मीडियम के लिए, वो ये है कि आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस से सीखना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस से सीखेंगे तो मेंटर आपके आमने सामने होंगे, आपके लिए जो भी इंप्रूवमेंट जरूरी है वो आपको बता पाएंगे। तो आप वहीं के वहीं घर पर रहते हुए अपना टाइम और पैसा भी बचाएंगे, लेकिन एक्टिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। अगेन मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, सीखना ना सीखना पूरी तरह से आपके हाथ में है, लेकिन एक्टर सभी बन सकते हैं, बिकॉज वी आर बॉर्न एक्टर। मुझे लगता है कि आज के पूरे वीडियो में
जो नए एक्टर आना चाहते हैं और उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं, उनको मैंने दूर कर दिया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो एक बार उस डाउट को सर्च करें और जॉइन फिल्म्स को टाइप कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिए, उनके आंसर में मैं एक और वीडियो बना दूंगा। आप मुझसे और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा की तरह वीडियो को प्यार से आखिर तक देखने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will join